लाहौर के एक पुराने घर की दीवारें अगर बोल सकती तो वो फिल्म की एक पूरी तारीख सुना देती। ये वही घर है जिसकी खिड़कियों से कभी नूरजहां की आवाज की लहरें टकराकर लौट आती थीं, जिस सीढ़ियों पर शौकत हुसैन रिजवी के जूतों की चाप आज भी सुनाई देती है। उन्हीं दीवारों के साए में वक्त से बहुत आगे निकलकर एक औरत ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस गुजारे। उसका नाम यास्मीन हमीद था। लोग कहते हैं कि उसका चेहरा मधुबाला का अक्स है, मगर ये सिर्फ एक मुशाबत का किस्सा नहीं था। रात के तीसरे पहर जब शाहनूर स्टूडियो की छत पर चांद झुकता और हवा के साथ किसी पुरानी फिल्म की रेल की सरसराहट आती तो लगता कि कोई भूली हुई हीरोइन अभी अपनी आखिरी सीन का इंतजार कर रही है। वो बहुत कम बोलती थी, मगर उनकी खामोशी में 50 की दिहाई का शोर, 60 की दिहाई का दर्द और एक्स्ट्रा अदाकारा से लेकर हीरोइन बनने तक का वो तवील सफर था जिसका कोई मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं मिलता। उनकी आंखें दो पुराने कैमरे थीं जिनमें फरिश्ता की आंसू भरी खामोशी, जबरू की बागियाना चमक और तकसीम के बाद लाहौर आ बसने वाली एक लड़की के ख्वाब, सब कुछ महफूज था। वो पर्दे से हटकर भी एक फिल्म ही रही, एक ऐसी फिल्म जिसका आखिरी रील कहीं गुम हो गया था, जिसका अंजाम सिर्फ वही दीवारें जानती थीं। यास्मीन हमीद पाकिस्तानी फिल्म के इब्तदाई दौर की उन अदाकारों में शामिल थीं जिन्होंने अपनी फितरी अदाकारी और मासूमाना अदाओं से सिनेमा को एक नया वकार दिया। उनकी मधुबाला से मुशाहबत का जिक्र अक्सर किया जाता था, मगर उनकी असल शनाख्त उनकी बेसाख्ता और बेतकल्लुफ अदाकारी थी। पर्दे पर उनकी मौजूदगी एक सुकून का एहसास देती। वो मुकालमों की बजाय खामोशी और तासुरात से किरदार को जिंदा कर देती। फिल्म फरिश्ता 1961 पाकिस्तानी सिनेमा की 10 अजीम तरीन क्लासिक फिल्मों में शुमार होती है और इस फिल्म में यास्मीन की अदाकारी को उनके फनी सफर का अहम तरीन नुक्ता माना जाता है। यास्मीन का असल नाम आमना था। वो मुंबई में पैदा हुई। फिल्मी दुनिया से उनका ताल्लुक 1949 में भारतीय फिल्म दिल लगी में एक्स्ट्रा अदाकारा के तौर पर शुरू हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद वो लाहौर मुंतकिल हुई और यहाँ उन्होंने जरीना रेशमा के नाम से 1950 में फिल्म बेली में मुआविन अदाकारा का किरदार किया। रिलीज के एतबार से उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म जहाद 1950 थी। इब्तदाई बरसों में उन्होंने मुख्तलिफ छोटे बड़े किरदार किए और अपनी शनाख्त बनाने की मुसलसल कोशिश की। 1956 में फिल्म जबरू में अकमल के मुकाबिल हीरोइन के रूप में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली और इस फिल्म ने उनके करियर को नया रुख दिया। 1958 का साल उनके लिए फनी एतबार से खास रहा। इस साल आदमी, जहर इश्क और भरोसा जैसी फिल्मों में उन्होंने मुख्तलिफ समाजी और जज्बाती किरदार किए। हर फिल्म में उनका अंदाज अलग था। कहीं वो एक मजलूम औरत के रूप में थी तो कहीं मजबूत और बाहिम्मत किरदार में नजर आई। फरिश्ता 1961 में उनकी अदाकारी ने नाजरीन पर गहरा असर छोड़ा। इसके अलावा निजाम लोहार, मां बहू और बेटा और सौकन जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपने फन का भरपूर मुजाहिरा किया। इन फिल्मों ने साबित किया कि वो एक मखसूस सांचे तक महदूद अदाकारा नहीं बल्कि हर किरदार में खुद को नए सिरे से ढाल लेती हैं। जाती जिंदगी में यास्मीन की पहली शादी हिदायतकार और अक्कास सैयद जाफर शाह बुखारी से हुई। बाद में उनकी अलहदगी के बाद उनका निकाह मारूफ फिल्म साज शौकत हुसैन रिजवी से हुआ। जिंदगी के आखिरी कई साल उन्होंने लाहौर में शाहनूर स्टूडियोज वाले तारीखी घर में गुजारे, जो कभी नूरजहां और शौकत रिजवी की फनकाराना सरगर्मियों का मरकज था। बढ़ती उम्र के साथ उनकी यादाश्त कमजोर होती गई। वो अवामी जिंदगी से अलग हो गई। 1 जुलाई 2026 को 94 बरस की उम्र में यास्मीन हमीद का इंतकाल उसी घर में हुआ। उनके साथ पाकिस्तानी सिनेमा का वो बाब बंद हुआ जब अदाकारी में शोर की बजाय वकार और स्टारडम की बजाय फन को मुकद्दम रखा जाता था। यास्मीन हमीद को आज भी उनकी सादगी, मासूमियत और सच्चे फन की वजह से याद किया जाता है।